आज हम मौलाली पहाड़ पे है। तेलंगाना जागृति का जो जन्म बांटा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोगों के दरमियान जाके उनसे उनके मसाइल समझ के हुकूमत को मसाइल के बारे में बता के उनको सॉल्व करने का जो कोशिश चल रहा है, उसी सिलसिले में हम आज मलकाजगिरी में मौलाला पहाड़ पे मौलाली की दरगाह पे है। और यहाँ बहुत ही सालों से 100 सालों से ये हैदराबाद का हमारा शान है। वैसे हैदराबाद का नाम भी यही इसी दरगाह से मिले बोल के एक भी कहावत है। तो इतना जो इम्पोर्टेंट दरगाह है, इसके वास्ते ऑलरेडी एक 25 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, जिससे रैंप बनाने का काम करना था, वो आधे में ही रुक गया है। अब जब से कांग्रेस का सरकार आया है, तब से अलग अलग बहाने बता रहे हैं, लेकिन काम तो आगे नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ जो पहाड़ का पत्थर है, वो तोड़ी हम देखते आ रहे थे, वो पत्थर कहाँ जा रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं बता रहे। तो जो हजरत का मौलाली दरगाह का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी से एक भी पैसा लगेगा मिलेगा तो वो दरगाह को ही मिलना चाहिए। और साथों साथ जो अभी दरगाह का हालत हम देख रहे हैं, छत के ऊपर भी थोड़ा हालत ख़राब है, तो इसके ऊपर इमीडिएटली वक्फ बोर्ड को और सरकार को गौर करना चाहिए। और यहाँ के जितने भी 11 कादिम हैं, इनको ज़मीन देने के लिए 11 लोगों को लीज पे ज़मीन देते बोल के 7 साल से इंतज़ार करा रहे, और इनको ज़मीन दिखाया भी है, लेकिन आज तक उनको कागज़ नहीं मिला है। तो वक्फ बोर्ड से मैं डिमांड करती हूँ, जो भी इनको ज़मीन मिलना चाहिए, इनको कागज़ पक्के दे दीजिए, क्योंकि इनके तनख्वाह से पिछले 7 सालों में हर महीना 500-500 रुपये काटा जा रहा है। अगर तनख्वाह से 500-500 रुपये आप काट रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लैंड देने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लैंड के कागजात क्यों नहीं दे रहे, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और हम अलग से एक पूरा लेटर भी लिखेंगे, वक्फ बोर्ड को भी लिखेंगे, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब को भी लिखेंगे। अभी जल्दी उर्स भी आने वाला है यहाँ पे, तो और भी सहूलियत यहाँ पे करना भी ज़रूरत है। इसके वास्ते वक्फ बोर्ड को बहुत सा इंटरेस्ट लेना है। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार यहाँ आइए, हाजिरी दीजिए, यहाँ का हालत देखिए, समझिए, और उसके बाद यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। थैंक यू।